हिंदी साहित्य की रिवीजन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक परिचय और साहित्यिक परिचय में गणानंद का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें व्याख्या, काव्य सौंदर्य और विशेष प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आज का जो कवि है वो इस प्रकार का कवि है जिसके बारे में अक्सर विद्यार्थी कहते रहते हैं कि इसके पद हमारे समझ में नहीं आते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसमें बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वह तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस अध्ययन के पश्चात, यह लेसन पढ़ने के पश्चात आप इस कवि से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलतापूर्वक दे सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणानंद। कवि परिचय जिस किसी भी कवि का जो परिचय होता है या साहित्यिक परिचय है, काव्य सौंदर्य है, व्याख्या है और विशेष प्रश्नोत्तर है। एक पाठ में से इसी प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न ही आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे वह अति लघुतरात्मक है, चाहे निबंधात्मक है, चाहे लघुतरात्मक है। इनसे संबंधित प्रश्न ही आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम आज जो अध्ययन करेंगे जिस कवि का, उसका साहित्यिक परिचय और उसके साथ साथ उसका काव्य सौंदर्य भी पढ़ेंगे, ताकि उससे संबंधित आपके जैसे 4 अंकों का एक काव्य सौंदर्य का किसी भी कवि का पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसे किस तरह से अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उसके साथ ही काव्य सौंदर्य जब हम पढ़ेंगे तो काव्य सौंदर्य में हमारे जो लघुतरात्मक प्रश्न है और अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं अपना जो साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में पढ़ते हैं अपन गणानंद। देखिए, गणानंद जो है, गणानंद के संबंध में आपने वैसे अपनी कक्षाओं में अध्ययन किया है। 1746 विक्रम संवत से लेकर के 1817 विक्रम संवत तक इनका समय रहा था। इसका परिचय देने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे सबसे पहले कि रीतिकालीन रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। अब रीतिकालीन क्या है, वैसे आपने कक्षाओं में पढ़ा है, यानी 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रीति काव्य जो है, यानी रीति काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति शुद्ध और रीति मुक्त, यानी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं गणानंद। रीतिबद्ध में अलग हैं, रीति सिद्ध के जैसे बिहारी हैं। इसी प्रकार तो ये गणानंद सहित यानी 4 कवि जो है वो रीति मुक्त काव्य में आते हैं, जैसे आलम है, गणानंद है, बोधा है, ठाकुर है, ये रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले इसका परिचय इस प्रकार लिखेंगे कि रीतिकालीन रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद का जन्म 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी है, विक्रम संवत नहीं है, विक्रम संवत 1746 है, ये ध्यान रखेंगे आप। 1689 ईस्वी में कायस्थ परिवार में बुलंदशहर में हुआ था। गणानंद दिल्ली के तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और गणानंद रंगीले बादशाह के दरबार में रहने वाली सुजान नामक जो राज नृत्यांगना थी, यानी दरबारी नृत्यांगनाएं हुआ करती थी, राज नृत्यांगना जिसका नाम था सुजान, से प्रेम करते थे। सुजान गणानंद के बनाए हुए कवित छवियों पर नृत्य किया करती थी। कुछ दरबारी इनसे ईर्ष्या रखते थे और गणानंद के विरुद्ध बादशाह के कान भरते थे और बादशाह उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। वैसे उनकी बातें बादशाह है वो नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ कि दरबारियों ने कुचक्र रचा और बादशाह से कहा, हुजूर, मीर मुंशी गणानंद गायन कला में बहुत प्रवीण है। बादशाह ने गणानंद को दरबार में बुलाया और गाने के लिए कहा। गणानंद ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, किंतु षड्यंत्रकारी राज दरबारियों ने कहा, हुजूर, गणानंद सुजान के कहने पर ही गाते हैं। देखिए, इसमें उद्धरण चिन्ह है, तो आपको ये उद्धरण चिन्हों का भी प्रयोग करना है, उनके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। सुजान को बुलाया गया। सुजान के कहने पर गणानंद ने सुजान की ओर उन्मुख होकर के भाव विभोर होकर इतना सुंदर गाया कि संपूर्ण दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अर्थात सुजान के कहने पर उन्होंने गाया और सुजान की ओर मुंह करके उन्होंने गीत प्रस्तुत किया, गायन या अपने जो छंद है वो प्रस्तुत किए। राजा अति प्रसन्न हुए।
परंतु सुजान का मान बादशाह से अधिक करने के जुर्म में अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और गणानंद ने सुजान से अपने साथ चलने के लिए प्रस्ताव रखा, पर सुजान ने उसे ठुकरा दिया। इस घटना के कारण गणानंद के हृदय पर इतनी गहरी चोट लगी कि वे जीवन भर के लिए निराश हो गए, अर्थात इस चोट से फिर वो निकल ही नहीं पाए और वहां से वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के 37वें गुरु नारायण देव के शिष्य बने और वहां सनकादिक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सनकादिक संप्रदाय और ये निम्बार्क संप्रदाय एक ही है, यानी वहां पर आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए या सनकादिक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आगे गणानंद भी उस भूमिका पर पहुंच गए, यानी वहां से निकल गए, विरक्ति हो गई उनके राज्य से, और जहां प्रेम साधना का अत्यधिक कठिन मार्ग प्राप्त कर बड़े बड़े साधकों सिद्धों को पीछे छोड़कर सुजानों की कोटि में पहुंच गए, यानी जहां पर सज्जन लोग पहुंचते हैं, जहां पर ज्ञानी लोगों का स्थान होता है, वहां पहुंच गए। अब लौकिक प्रेम अलौकिक कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया और गणानंद की अपनी व्यथा ही कविताएं बन गई। वैसे कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, अर्थात कविताएं जो होती है वो कवि की आह होती है, कवि के जीवन का अनुभव होता है। गणानंद के काव्य में पग पग पर वीरानुभूति की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अंत में नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में मारे गए थे, लेकिन अभी जो नवीन शोध हुए हैं, नवीन जो आविष्कार हुए हैं, नवीन जो खोजें हुई है, उनके अनुसार ये सिद्ध हुआ है कि विक्रम संवत 1817 में यानी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो दूसरा आक्रमण हुआ था मथुरा में, वहां पर वो मारे गए थे। राधा कृष्णदास ग्रंथावली जिसमें यह लिखा हुआ है कि गणानंद की नागरी दास से उनका निकट संबंध था और एक दंतकथा के अनुसार गणानंद जयपुर से मथुरा गए और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा था, यानी जयपुर आए हुए थे, जयपुर से वो मथुरा गए तो मथुरा में वहाँ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था, वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा और जब वहाँ पर वे पकड़े गए उन आक्रमणकारियों के चुंगल में, तब उन्होंने कत्लेआम करने वालों से कहा कि मुझे तलवार के बहुत थोड़े थोड़े घाव बहुत देर तक दो। जो जो तलवार के घाव लगाए गए ब्रज रज में लौटते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये बातें आपको उसमें लिखनी है और ये इन्वर्टेड कोमा में बंद करके यानी उद्धरण चिन्ह में बंद करके और फिर लिखनी है, इनके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये बात आपको लिखनी है। अब जैसे गणानंद ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, गणानंद की रचनाओं में सुजान सागर है जिसमें 507 छंद है और ये जो छंद अपनी पुस्तक में दिए गए हैं वो सुजान सागर से ही है। वीरे लीला उन्होंने लिखी थी, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, गणानंद कवित, सुजान हित, वियोग वैली, इश्कलता, सुजान विनोद। गणानंद की कुल 41 रचनाएं मानी जाती है जिनमें से 39 का पता चल चुका है, 39 रचनाएं वो पब्लिश हो चुकी है, यानी वो प्रकाशित हो चुकी है। ये 39 रचनाएं मैं आपको अभी बता सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी। आपके लिए इतना ही बहुत है, यानी इतनी ही आपको याद करनी है। अब हम पढ़ते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। इससे संबंधित आपके निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है। किसी भी कवि का काव्य सौंदर्य पूछा जा सकता है, उसमें 4 अंकों का प्रश्न आ सकता है, लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकता है, 3 अंकों का प्रश्न आ सकता है, 2 अंकों का एक प्रश्न आ सकता है। तो काव्य सौंदर्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काव्य सौंदर्य में 2 बातें देखी जाती है, कवि का भाव पक्ष और कवि का कला पक्ष। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे लघुत्रात्मक प्रश्न में कि गणानंद का काव्य सौंदर्य में यानी कला पक्ष दीजिए, यानी कला जो है जो गणानंद है, गणानंद का भाव सौंदर्य बताइए या गणानंद का कला सौंदर्य बताइए या कवि का काव्य सौंदर्य बताइए। काव्य सौंदर्य बताएंगे तब आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने होंगे, तब आपके बड़ा प्रश्न होगा और वो होगा 4 अंकों का। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने किस प्रकार आपको लिखना है। भाव पक्ष सबसे पहले लिखा जाता है भाव पक्ष, और भाव पक्ष के आगे आपको लिखना है कि गणानंद का प्रधान विषय प्रेम है, इसका सौंदर्य वर्णन प्रेम की सूक्ष्म दृष्टि पर आधारित है। अब भाव पक्ष में आपको
को बिंदुवार लिखना है। सबसे पहला भाव पक्ष में इसके काव्य में देखा जाता है भाव गंभीर्य। भाव गंभीर्य लिख करके इसके नीचे अंडरलाइन करके, यानी अंडरलाइन करके इस प्रकार करना है, फिर आगे आपको लिखाई शुरू करनी है। तो भाव गंभीर्य आगे देखिए कि गणानंद के काव्य में गंभीरता और सात्विकता है। विरह की आग में जलकर गणानंद ने प्रेम को संसार का कंचन बना दिया, यानी प्रेम को संसार का कंचन बना दिया। सभी भावों का प्रिय के समक्ष समर्पण करना और उसी पर आश्रित रहना गणानंद के प्रेम चित्रण की कलात्मकता है, यानी अपने प्रेमी के प्रति समर्पित भाव से उस पर आश्रित रहना, उस पर विश्वास करना, ये उसके प्रेम चित्रण की कलात्मकता है। और वो प्रेम की परिभाषा अपने काव्य में इस प्रकार देते हैं। गणानंद क्या कहते हैं कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जाने कोई शयन पर बांक नहीं, सांच चले तजी आपन पो जिजके कपटी ज निशांक नहीं, गण आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला मन लेहु पर देहु छटांक नहीं। कितनी सुंदर रचना है ये, और इस रचना का हम आगे व्याख्या भी करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसकी 2 लाइनें याद है तो आप 2 लिख सकते हैं, चारों याद है तो आप चारों लिख सकते हैं भाव गंभीर्य में। दूसरी बात है इसके आत्मनिवेदन। भाव पक्ष में इसकी दूसरी जो विशेषता है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के नीचे अंडरलाइन करके इसके अंतर्गत कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा का कोई और छोर नहीं है। गणानंद कहते हैं मेरी पीड़ा का कोई और छोर नहीं है, मैंने संसार के विरह प्रेमियों का विरह मेरी क्षमता नहीं कर सकता, यानी पूरे संसार के जो विरह प्रेमी हैं उनकी जो विरह है वो भी मेरे विरह की क्षमता नहीं कर सकता, समानता नहीं रख सकता। तो मीन और पतंग मरकर भी विरह व्यथा से मुक्त हो जाते हैं, यानी जैसे पतंगा जो है वो आग में जल जाता है और वो विरह व्यथा से मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरी विरह व्यथा है वो मुक्त होने वाली नहीं है। और उन्होंने एक छंद में इस विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि अंतर आंच उसास तपे अति अंग उसीज उद्वेग की आवस, जो कहलाए मसोसनी उमस, क्यों कहूँ सु धरे नहीं ध्यावस, नैन निधार दिए बरसे घन आनंद छाई अनोखी पावस, जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन हैर सदाई अमावस। बहुत ही सुंदर रचना है ये। अगला जो है इसका पॉइंट जिसमें आपको बताना है भाव पक्ष में स्मृति और वेदना। स्मृति का मतलब याद, और याद करने पर जो वेदना की अनुभूति होती है या सुखानुभूति होती है। जब अच्छे संस्मरण याद आते हैं तो सुखानुभूति होती है, और जब बुरे दिन याद आते हैं तो वेदना या दुख होता है। अनेक बार कवि का वर्तमान उसे अतीत में ले जाता है, जाहिर सी बात है। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग की स्मृतियों की वेदना भी उसे सताती है। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग की स्मृतियों की वेदना भी उसे सताती है। सुजान का रूप सौंदर्य, उसका व्यवहार और उसका संयोगकालीन जीवन की अस्मरणीय बातें उसे व्याकुल कर देती है। जब वो अपनी सुजान के साथ बिताए पलों को जब याद करता है तो कवि क्या लिखता है? कवि लिखता है कि गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिय राहि सदा दुख दागनी है। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिय राहि सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नकते शिक लोभिस पागनी है। यानी जब हम सुख के दिनों में जब आपके दर्शन नहीं करूँगा तो नख से शिक तक, यानी विष खा करके मैं पागल के समान हो गया हूँ, अर्थात मेरी जो विरह व्यथा है वो बढ़ जाती है। और इसका जो चौथा तत्व है भाव पक्ष का, आपको इतना लिखना है चौथाई, और यह है प्रेम की सात्विकता। यानी कवि का जो प्रेम था वो सात्विक प्रेम था। गणानंद प्रेम की पीर के कवि थे। गणानंद की प्रेम पीर जो वासना में नहीं होकर के सहज और सात्विक है, सच्चा प्रेम है। सुजान को ईश्वरीय अंश के रूप में देखते हैं, उनके आगमन और मिलन की प्रतीक्षा में रहते हैं। अब इसके अंदर जैसे हम कैसे देख सकते हैं कि उनके प्रेम की सात्विकता है, तो इसके उदाहरण स्वरूप आप ये लिख सकते हैं 2 लाइनें कि दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावर रूप की दोही। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में सही है। एक विश्वास को टेक गहे लगी आशा रहे बसी प्राण बटोही। कवि कहता है कि मेरी दृष्टि को आपके रूप सौंदर्य को देखे बिना और कहीं भी ठोर नहीं है, मेरी दृष्टि है और कहीं भी नहीं टिकती है। और एक विश्वास, मेरे मन में एक विश्वास है कि आप जो मुझे निराश नहीं करेगी,
और इसी उम्मीद में, इसी आशा में मेरे प्राण रूपी बटोही, मेरे शरीर में, मेरे तन में जो प्राण है वो इसी उम्मीद में बसे हुए हैं कि एक न एक दिन आप मुझे निराश नहीं करेगी। ये तो था आपका भाव पक्ष। भाव पक्ष के बाद कला सौंदर्य में, भाव सौंदर्य में, यानी उसके जो काव्य सौंदर्य में कला पक्ष देखा जाता है। कला पक्ष में देखेंगे तो कला पक्ष में क्या है कि गणानंद की कविता का कलात्मक वैभव भाव क्षेत्र में नहीं अपितु कला शिल्प में भी उतना ही उत्कृष्ट है। सबसे पहले देखा जाता है इसमें भाषा शिल्प, यानी उसकी भाषा कैसी है, भाषा की शैली कैसी है, उनके शब्द चयन कैसे हैं और किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो गणानंद के भाव उनकी भाषा का अनुसरण करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे शब्दों के साथ खेल रहे हैं, इस प्रकार के शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वे शब्दों के साथ खेल रहे हैं। गणानंद की काव्य भाषा ब्रज है, संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। भाषा प्रवीण होने के कारण, भाषा में प्रवीण थे इसलिए इनकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनके काव्य में अरबी के हैं, फारसी के हैं, राजस्थानी के हैं, पंजाबी के हैं, खड़ी बोली के हैं, ये शब्द भी मिलते हैं। और जैसे देखिए इन्होंने अपनी भाषा में, यानी अपनी भाषा के साथ शब्दों के साथ खेलते हुए कैसे लगते हैं, जैसे झे की झंकार, यानी झे से युक्त एक झे वर्ण का प्रयोग करके उन्होंने एक रचना लिखी थी। उस रचना के कुछ अंश मैं आपको बताता हूं। जैसे उन्होंने लिखा है, रीज तिहारी ने बूझ परे अरो, रीज तिहारी ने बूझ परे अहो, बूझती हो बूझती है कहो रीति कहाँ है, बूझ के रीजत जू सुजान कयो बिन बूझ के रीच सराव। अर्थात यहाँ पर जय ही जय का प्रयोग इन्होंने किया है। और दूसरा जो है काव्य पक्ष में, कला पक्ष में अलंकार योजना। अलंकार जो है वो इनके काव्य में अनायास ही आए हैं। अलंकार योजना, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। गणानंद के काव्य शिल्प की एक मुख्य विशेषता है अलंकारों का सहज प्रयोग। पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकार नहीं लाते हैं। पंडित जैसे केशवदास ने अलंकार है वो पांडित्य प्रदर्शन के लिए, यानी वो जानबूझ करके अलंकारों का प्रयोग करते थे, वैसा इनके काव्य में नहीं है। सहज ही जो आ गए हैं वो आ गए हैं। कहीं भी रीतिबद्ध कवियों की तरह अलंकारों का आरोपण नहीं हुआ है, कहीं भी इन्होंने अलंकारों का आरोपण नहीं किया है। और गणानंद के काव्य में हम अनुप्रास, विरोधाभास, रूपक, उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, विभावना, श्लेष, यमक, इन सभी अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं। और भी कई अलंकार हैं जिनका प्रयोग है वो उनके काव्य में मिलता है। तो हम एक दो उदाहरण इनका दे सकते हैं। जैसे इन्होंने श्लेष का उदाहरण इनके काव्य में देख सकते हैं। आपके जो किताब है, आपकी पुस्तक में ये जो प्रेम की जो परिभाषा उन्होंने दी है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग, उसी में एक लाइन है कि गण आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एकत दूसरो आंक नहीं। आंक जो शब्द है इसका अर्थ एक तो अंक होता है और एक तो दूसरो आंक नहीं, एक यानी जैसे इसमें क्या है कि श्लेष अलंकार है। और तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छंटांक नहीं। मन, एक मन शब्द है, एक तो मन अपना मनुष्य का मन चित्त अंतःकरण होता है और एक मन एक तोल है, यानी एक मन, यानी जिसे 40 किलो का एक तोल जो होता है उसे भी मन कहते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार हुआ है। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एकते दूसरो आंक नहीं, यानी इसमें आंक जो है वो एक तो अंक से संबंधित है और एक से संबंधित है। यानी एक तो आंक का मतलब आंकना होता है या उसमें उल्लेखित करना होता है, अंकित करना होता है, और एक आंक का मतलब होता है अंक। तो इस दोनों का अर्थ एक ही है। यानी ये कहते हैं कि प्रेम में जो है वो एक ही अंक होता है, उसमें एक से शुरू और एक पर ही समाप्त हो जाता है। इसके आगे देखिए विरोधाभास अलंकार इनकी काव्य में, और ये भी आपकी उसी पुस्तक में से लिया गया है। और वो सबसे पहली लाइन है उसकी, तीसरे दोहे की, कि मीत सुजान अनीत करो जिन हाहन हूजी मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फ्रीदृग राव रूप की दोही। इसमें देखिए विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जहां पर विरोध दिखता है लेकिन विरोध होता नहीं है। अब देखिए इसमें मीत सुजान, उसने मीत सुजान यानी उससे मित्र के रूप में संबोधित किया है, फिर भी उन्होंने कहा है कि अनीत करो जिन, अर्थात मित्र है और वो अनीति कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर इन दोनों, इस शब्द में विरोधाभास अलंकार है और इसमें विरोधाभास अलंकार है। दीठी को और कहूं नहीं ठोर फिरिद्रग रावरे रूप की दोही। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास के बाद
अब आप देखेंगे कि छंद विधान कौन से छंदों में इन्होंने रचनाएं की है। छंद विधान में देखिए गणानंद ने मुख्य रूप से कवित सवैया छंदों का प्रयोग किया है। कवित और सवैयों में लिखा है। सवैया का प्रयोग वैसे भक्ति काल में बहुत हुआ है, पर गणानंद ने इसमें जैसा रस भरा है वैसा बहुत कम कवि दे सके हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गणानंद की काव्य कला एक श्रेष्ठ काव्य प्रतिभा का परिचय देती है। ये था गणानंद का काव्य सौंदर्य, जिसमें आप यानी जैसे लघुतरात्मक प्रश्न भी आ सकता है और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी इनमें से बन सकता है। तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार इसे जरूर सुनिएगा, जरूर देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्याएं। व्याख्याएं पहले मैं आपको बिल्कुल अपनी भाषा में बताऊंगा, फिर आपको इसे किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला जो पद्यांश है या जो पहला जो कवित है वो मैंने लिया है। और ये कवि क्या लिखता है कि भोरते सांझलो कानन और निहारती नेकन बावरी नेकन उहारती सांझते भोरलो तारनि ताके बो तारनि सु इक तार नटारती जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद आंसुनि ओसर गारती मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखिन के उर आरती। यानी इसमें कवि कहता है कि जो बावरी नायिका है वह सुबह से लेकर के शाम तक, प्रातः काल से लेकर के संध्या समय तक वन की ओर देखती रहती है, निवारती रहती है, और वह बावली नायिका एक पल भी हारती नहीं है, थकती नहीं है। सांझ ते भोर लो, और जब संध्या हो जाती है तो संध्या से लेकर के सुबह तक तारनी ताकी वो, और वह आकाश में स्थित तारों को ताकती रहती है। तारनिसु एक तारन टारत, और अपने आंखों की पुतलियों को एक क्षण के लिए भी बंद नहीं करती है, पलक नहीं झपकती है। अर्थात वह संध्या के समय आकाश में तारों को एकटक होकर के ताकती रहती है। इस प्रकार जब वो अपने प्रियतम को याद करती है तो जो कहूँ भावत तो दीठी परे घन आनंद, यानी जब कहीं भी उनके मन के भाने वाले प्रियतम के दर्शन हो जाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आंसू उमड़ पड़ते हैं, और वह उस दर्शन लाभ को खो देती है। अर्थात आंखों में आंसू आ जाने से वह अपने प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाती है। मोहन सोहन जोहन को, अर्थात मन को मोहित करने वाले और उसे सुंदर लगने वाले उनके जो प्रियतम है वो उनके आंखों के हृदय में उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो सूरत है, उनकी जो तस्वीर है वो हमेशा अड़ी रहती है, बनी हुई रहती है। यानी ये इनका अपने तरीके से सरलार्थ है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें प्रसंग में आप देखिए, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम की पीर वर्णन से अवतरित है। आप इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, प्रेम की पीर, यानी इसको इन्वर्टेड कोमा में इस प्रकार बंद कर देंगे, इसके अंडरलाइन कर देंगे। और कवित शैली के सवैया छंद में कवि ने प्रेमिका की वीर्य दशा का वर्णन किया है, ये इसका प्रसंग है। ये प्रसंग जो है वो गणानंद के लिए जितने भी जो आपके पद है उन सभी के लिए लगभग ये सटीक है। तो आप ये इस प्रकार का दे सकते हैं। इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या आपको कैसे लिखनी है? व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि गणानंद वर्णन करते हैं कि वीर्य दशा से पीड़ित नायिका अपने प्रेमी की स्मृति में सुबह से शाम तक टकटकी लगाए वन की ओर ताकती रहती है। प्रेम में पागल नायिका तनिक भी नहीं थकती है, संध्या से प्रातः काल तक आकाश में तारों को एकटक होकर निहारती रहती है। जब कभी अपने मन भावन प्रिय के दर्शन होते हैं तो आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं, जिससे प्रिय दर्शन का अवसर भी खो देती है। इस प्रकार विरहिणी अपने मन को मोहित करने वाले प्रियतम को देखने के लिए उनकी आंखों के हृदय में सदैव लालसा बनी रहती है, सदैव तस्वीर है वो बनी रहती है। आप इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे। तीसरा जो चैप्टर होता है व्याख्या का, वो होता है, व्याख्या के अंतर्गत तीसरा जो होता है वो होता है विशेष, और विशेष आपको लिखना होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि कवि ने वीर्य दशा का मार्मिक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। दूसरी बात है इसमें मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और यानी तारे नहीं ताके वो, यानी तारे गिनना एक मुहावरा है। यमक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद जो है ये यति गति और प्रवाह के अनुसार गेय छंद है, ये मतलब इसको गा सकते हैं। ये था पहला। अब इसकी आगे की जो व्याख्या है वो दूसरी है, और ये व्याख्या बहुत थोड़ी कठिन भी है। आप इसमें अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देंगे तब ये समझ में आएगी। वैसे आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा
और मोस्टली क्या है कि इसी प्रकार की व्याख्याएं हैं वो आपके परीक्षा में आया करती है। तो सबसे पहले आप इसका उच्चारण करेंगे, आप पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब यहाँ से आप सुन लेंगे तो उसके बाद भी आप इनका अध्ययन करें, अपने स्वयं इसका जो सरलार्थ करना सीखें, स्वयं सरलार्थ करें। और यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर सुन लें। तो कवि क्या कहता है कि गरल गुमान गरावनी दशा को पान कारी कारी ध्योस रेनी प्राण घट घोटिबो हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाव राखी विष समुदेक बान आगे उर ओटिबो जान प्यारे जोन मन आने तो आनंद घन भूली तू सुमारी के परे खिचक चोटिबो तीन ये सिराती छाती ताही तो ही वो लगाती ताती तेरे बांटे आयो है अंगारन पे लोटबो। अब इसमें आप देखिए इसको अपनी भाषा में किस प्रकार समझ सकते हैं। गरल गुमान यानी कवि कहता है कि प्रेमी के घमंड रूपी विष को गलाने के लिए, उस दशा का पान करने के लिए हमें अपने प्राणों को नियंत्रित करके रखना है, अर्थात इस वीर्य दशा को सहन करना है। दूसरी लाइन में ये लिखते हैं कि हेत खेत दूरी चूरी, अर्थात हेत का अर्थ होता है प्रेम और खेत का अर्थ होता है क्षेत्र। प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल में हमें अपने पांवों को जमाए रखना है, अपनी सांस को जमाए रखना है, अर्थात वहां से हिलना नहीं है, विचलित नहीं होना है। और विष समुदेक बाण आगे उर ओटिबोर, उस रण क्षेत्र में जो विषैले समुदेक यानी उद्वेग रूपी जो बाण आते हैं, व्याकुलता रूपी जो बाण आते हैं, वीर्य दशा से संबंधित वीरानुभूतियां जो हमें इस प्रकार जो घायल कर रही है, उनके आगे हमें उनका हृदय से सामना करना है, अर्थात उन्हें सहर्ष झेलना है, वीरानुभूतियों को सहर्ष झेलना है और उनका सामना करना है। जान प्यारे जोन मन जाने तो आने तो आनंद घन, यदि अपनी वीर्य दशा में और अपनी जो ये वीरानुभूतियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, इनके बारे में यदि हमारे प्रियतम नहीं जानते हैं तो भी हमें बुरा नहीं मानना है, और ना ही हमारे जो इस तकरार में या हमारी आंखों के द्वारा या नेत्रों के द्वारा जो हमें चोट पहुंचाई गई है उनका हमें बुरा मानना है, अर्थात तनिक भी नहीं घबराना है। तीन ये सिराती छाती, अर्थात प्रियतम के लिए यह शीतलता अनुभव करवाने वाला हो सकता है, लेकिन हमें इस वीरानुभूति को झेलना है। और तेरे बांटे आए है अंगारिन पे लौटबो, अर्थात प्रेमी के हिस्से में हमेशा अंगारों पे लेटना ही लिखा है, अर्थात प्रेम संसार जो है वो हमेशा कठिनाई की राह पर चलता है। प्रेम संसार का जो राह है वो बहुत ही कठिन है, यानी प्रेम मार्ग में कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखने में आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में वही बात है कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम पीर वर्णन से अवतरित है। सवैया छंद में कवि ने प्रेम के जीवन में आई प्रेम जनित स्वानुभूत दशाओं और कठिनाइयों का वर्णन किया। ये एक लाइन अलग जोड़नी है आपने, और बाकी सह में लिखना है, पहले वाले और इसमें भी। तो इसमें देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि प्रेमी की दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेमी के हृदय को द्रवित करने वाले घमंड रूपी विष को पीकर दिन रात अपनी सांसों को हृदय में नियंत्रित करके रखना है, अर्थात वीर्य जनित जो दशाएं हैं उनसे तनिक भी नहीं घबराना है। और प्रेम रूपी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाने पर इस क्षेत्र की धूल में अपने पैर जमाए रखना है, अर्थात जब हम प्रेम रूपी युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है। और व्याकुलता के जो बाण हैं, अर्थात वीरानुभूतियां हैं, उन सभी को हृदय से सहन करना है, अर्थात वीर्य जनित दशा में घमंड को त्याग करके व्याकुलता को सहन करना है। प्रियतम यदि इस दशा की ओर ध्यान नहीं दे तो भी हमें इस तकरार में प्राप्त चोटों का स्मरण कर पछताना नहीं चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। प्रिय को यदि इससे शीतलता प्राप्त होती है, अर्थात हमारी वीरानुभूतियां उन्हें शीतलता प्रदान करती है, अर्थात उन्हें अच्छा लगता है, परंतु प्रेमी को इस वीरताप को सहन करना है। हे प्रेमी, तेरे जीवन में तो अंगारों पे ही लेटना लिखा है, अर्थात प्रेम की राह सदैव कष्टकारी होती है। इस प्रकार आपको इसे लिखना है। इसमें आप विशेष क्या लिखेंगे? विशेष में देखिए प्रेम मार्ग की कठिनाइयों के वर्णन में स्वानुभूत वीर्य दशा का वर्णन कर प्रेम को संसार का कंचन बना दिया है। दूसरी बात, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का है, रूपक का है, पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। कवित छंद में लिखे इस पद में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कहाँ पे हुआ है?
आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे गरल गुमान, यही आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। हेत खेत यहां भी रूपक अलंकार है। चूरी चूरी यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं कि जब भी एक वर्ण है वो एक बार, दो बार, तीन बार आ जाता है तब वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो गरल गुमान गरावनी यानी यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है। गरल गुमान रूपक है और हैत खेत इसमें रूपक है, चूरी चूरी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। आगे जो है तीसरा जो अपन ने चयन किया है, तीसरा पद, वो पद है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। इसमें आपको पहले इसका अध्ययन करना है कि मीत सुजान अनित करो जिन हाहन हुजी मोहि अमोही दीछि को ओर कहूं न इठोर फिरी दृग रावर रूप की दोही एक विशासक टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हूँ गन आनंद जीवन मूल दही कित प्यासन इमारत मोही। इसमें आप पद में देख सकते हैं कि अपनी सुजान की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि हे मित्र सुजान, आप इस प्रकार की अनिति क्यों कर रहे हो? हाहान हुजी मोही अमोही, आप मेरे प्रति इतने निर्मोही कैसे हो सकती हो? इस प्रकार आप निर्मोही कैसे बन सकती हो? और आप ये जानती हो कि दीठी को, दीठी यानी दृष्टि, दीठी को और कहूं नहीं ठोर, अर्थात मेरी नजर को, मेरी दृष्टि को और कहीं भी ठोर नहीं है। यानी आपके रूप सौंदर्य को देखने के सिवा, आपके रूप लावण्य को देखने के सिवा मेरे नेत्र है वो कहीं भी नहीं टिकते हैं, किसी भी रूप सौंदर्य को नहीं देख सकता है। आप इस प्रकार क्यों कर रही है? लेकिन मेरे जो प्राण रूपी बटोई है, यानी एक विश्वास, विश्वास यानी विश्वास, टेक गहे लगी, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, मेरे मन में मुझे एक विश्वास है और उसी विश्वास पर मेरे प्राण रूपी बटोई है वो इस तन में, इस शरीर में बसे हुए हैं कि आप मुझे निराश नहीं करेगी। एक विश्वास की टेक गहे लगी, अर्थात एक ही विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी और इसी उम्मीद में मेरे प्राण रूपी बटोई, अर्थात शरीर में प्राण रूपी बटोई या प्राण रूपी जो राहगीर है वो बसे हुए हैं, वो निवास कर रहे हैं। हूँ घन आनंद जीवन दूल मूल दई, हे घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, आप मेरे जीवन का मूल है, जीवन का आधार है, मेरे प्राणाधार है। और कित प्यासा निमारति मोही, फिर आप मुझे इस प्रकार प्यासे क्यों मार रहे हो? तो इसमें आप विरोधाभास अलंकार भी है। तो अब देखिए इसमें विरोधाभास, मीत सुजान अनित करो, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अब इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम पीर वर्णन से अवतरित है। इस प्रकार आपको भी इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। कवि अपने सात्विक प्रेम को व्यक्त कर प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और परिस्थिति जन्य परिवर्तन की ओर संकेत किया है कि प्रेम मार्ग में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और सुजान की निष्ठुरता का वर्णन इन्होंने अपने इस काव्य में किया है। व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? व्याख्या जैसे वैसे आप समझ चुके हैं, फिर भी आप इसे लिखेंगे कैसे कि गणानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, इस प्रकार निष्ठुर होकर अन्याय मत करो, मेरे प्रति इतनी निर्मोही मत बनो, मेरी दृष्टि के लिए आपके सिवा अन्यत्र कोई स्थान नहीं है, आपके रूप सौंदर्य के सिवा मेरे नेत्रों में कोई नहीं समा सकता, अर्थात आपकी ही छवि मेरे नेत्रों में समाई हुई है। मेरे शरीर में अवस्थित प्राण रूपी पथिक इसी विश्वास के सारे टिके हुए हैं कि आप मुझे निराश नहीं करोगी। गणानंद कहते हैं कि है प्रिय सुजान, आप मेरे प्राणाधार हो, आप तो प्यासे के लिए जल के भंडार की तरह हो, फिर आप दर्शन देकर मेरे नेत्रों और मेरे हृदय की प्यास का समन क्यों नहीं कर देती हो? यानी फिर आप मुझे मेरी प्यास का समन क्यों नहीं कर देती हो? आपके दर्शन मेरे जीवन का मूल है, अर्थात आपके दर्शन होना मेरे लिए अति आवश्यक है। अब आप इसमें विशेष देख सकते हैं। विशेष में अपन ने अभी देखा ही था कि इसमें कवि ने सात्विक प्रेम की व्यंजना करते हुए अपनी प्रेमिका से मिलन की तीव्र उत्कंठा की है। दूसरा है इसमें विरोधाभास, श्लेष और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्लेष भी है इसमें, विरोधाभास भी है और रूपक भी है। सवैया छंद में विरचित इस रचना में ब्रज भाषा में विप्रलम श्रृंगार का सुंदर प्रयोग हुआ। विप्रलम अर्थात वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है इस पद में।
इस प्रकार धन्यवाद आपको कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अब आगे का जो, क्योंकि आज हम इतना ही एक ही कवि को ले सकेंगे, क्योंकि ये कवि थोड़ा विशेष था, इसलिए इसको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। दूसरे कवियों की का जो साहित्यिक परिचय और उनका काव्य सौंदर्य आगे इसी प्रकार अपलोड होता रहेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार में रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए ये सभी वीडियो है वो अच्छे सहायक सिद्ध होंगे। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।